सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाले। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के 100+ क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बने रहिए बिकॉज इस वीडियो में मैंने ऐसे सभी इवेंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉइन्स हो गया, रेसेस हो गए, रेस मतलब रेस 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 हो गए, और उसके बाद बॉल्स है, फिर डाइस है, फिर कार्ड्स है, फिर ईयर्स है, ऐसे जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं पॉसिबल एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो लेट्स बिगिन 100+ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, ये शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी के मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। सो प्रोबेबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यही फॉर्मूला है जो हम बहुत यूज़ करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली पूरे चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नॉट ई। फॉर एग्जांपल, अगर 3 लोग रेस में भाग रहे, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल नहीं बताया था, 3 लोग रेस में भाग रहे, एक है सलमान खान, अक्षय कुमार एंड ऋतिक रोशन। तो सलमान खान की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी का इवेंट हो गया। अब सलमान खान की ना जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट ई, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा? 1 - 1/3 कर दो, विच इज़ 2/3। तो यही है इस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सप्लेनेशन। सो आप ये स्लाइड को पूरी तरीके अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तो सलमान खान, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार हमारे तीनों रेस में भाग रहे, तो रणबीर कपूर की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, बिकॉज जो इंसान रेस में भाग ही नहीं रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली चीज़। और अकेला सलमान खान रेस में भाग रहा है तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100% है, बिकॉज वो अकेला भाग रहा है तो जीतेगा ही, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1 और लेस देन 0। वो हमेशा 0 और 1 के रेंज में ही रहता है, 1 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ये पूरे डिटेल्स फिर से पढ़िए स्लाइड्स को, आपको याद हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड्स का। ये हमने किया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। कार्ड्स हमारे 4 होते हैं कार्ड्स के अंदर, क्लब, डायमंड्स, हार्ट एंड स्पेड्स। इसमें से ब्लैक कलर के हैं क्लब और स्पेड्स, रेड कलर के हैं डायमंड्स और हार्ट। याद रखिए, हार्ट हमारा रेड कलर का होता है और डायमंड प्यार की निशानी, हम किसी को गिफ्ट देते तो डायमंड देते हैं। तो ये 2 हमारे है जो रेड कलर के होते हैं, बाकी क्लब्स एंड स्पेड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और इसमें जोकर, गाइस इसमें जोकर होता है, इसमें जोकर नहीं होता है, जोकर कार्ड्स के गिनती में नहीं काउंट करते हम। 52 कार्ड्स के अंदर ये सारे, इसको कहते हैं फेस कार्ड्स, इसको कहते हैं फेस कार्ड्स, इसको कहते हैं नंबर कार्ड्स, ये पूरा जो है इसको कहते हैं नंबर कार्ड्स, और इसको कहते हैं एस कार्ड, एस। तो ये 3 प्रकार के कार्ड्स होते हैं हमारे। तो लेट्स से, चलो ये भी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट इज, हाँ अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो जब भी हम अभी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, हम हर जगह बस टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। What is the probability of drawing a marble with number 2? नंबर 2 मतलब एक ही कंडीशन है, वो नंबर 2 आना चाहिए। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 2, मतलब नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, बिकॉज एक ही कंडीशन है ना, 2 आना चाहिए, डिवाइड बाय 6 टोटल आउटकम। सो 1/6 इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट। तो अ कॉइन इज फ्लिप्ड, तो एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम 2 है, और या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो आंसर इज 1/2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट? द 1/2 इज द आंसर। एंड डाइस थ्रोन वंस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कितने हो गए? 2, 3 एंड 5। तो 3 नंबर है, तो 3 बाय टोटल आउटकम है 6, तो विच इज आंसर अगेन 1/2। तो इसका आंसर 1/2 है। तो 1/2, 1/2 एंड 1/6 इज अवर आंसर।
सो कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर 1 to 25 प्लेस इन द बॉक्स एंड मिक्स थरोली। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 से लेकर 13 तक। तो 4 से लेकर 13 क्वेश्चन हमारे इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी इवेंट के ऊपर बेस्ड है। सो 1 से लेकर 25 कार्ड्स है, तो मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हो गए 25, ये मेरे टोटल कार्ड्स है। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5। तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही कार्ड है ना 5 की, तो 5/25, तो आंसर होगा 5/25। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर आ जाएगा 1/5, तो डी इसका आंसर है डी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 11। तो गाइस लेस देन 11 में 11 इंक्लूड नहीं होता, तो लेस देन 11 में 1 से लेकर 10 आएगा, तो फेवरेबल आउटकम हमारा 10 है। डिवाइड बाय टोटल आउटकम इज 25, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 2/5, अगेन इसका डी आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 25। और 25 से ऊपर तो कोई नंबर है ही नहीं गाइस, तो जब 25 के ऊपर नंबर है ही नहीं तो आएगा कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, येस और नो, ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट में हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 0/25 विच इज 0, तो ये हो गया हमारा 4 5 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, 7 8 9 10। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ये 5 ही नंबर्स होंगे, तो कितने हो जाएंगे 5/25, तो आंसर इज 1/5, तो अगेन डी इसका आंसर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इवन नंबर कितना होगा, तो 2 4 6 8 ऐसे करते 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 कहाँ तक 24 तक, तो ऐसे कितने आउटकम्स हो रहे हैं, सो आंसर इज 12/25 बिकॉज 12 आउटकम्स हो जाएंगे, तो 12 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय 25, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें नहीं हो सकता, तो सी इज द आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर। जब इवन नंबर हमारे 12 है तो ऑड नंबर कितने हो जाएंगे 13, तो 13/25, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कितने हैं, इसको पूरा काउंट करो, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो है 16 17 होगा, फिर उसके बाद 18 19 20 21 22 23 होता है, 24 25 तो होता नहीं है। सो काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9/25 इज माई आंसर। सो गाइज 1 नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाता है, प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 2, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये है, सो इसमें शुरू करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो नंबर डिविजिबल बाय 3 कितने हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऐसे करते करते कहाँ तक 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए 8 नंबर तक होते बिकॉज 3 8 ज़ा 24, सो 8/25 इज माई आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4। तो अगेन 4 से शुरू करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसे कहाँ तक जाएगा 4 6 ज़ा 24, है ना, 4 6 ज़ा 24, तो 6 नंबर्स होंगे, तो 6/25 इज माई आंसर। देखो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, बस हमें वी शुड बी गुड विद नंबर्स। अगर आप नंबर्स अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ तो काफ़ी इजी तरीके से आप कर पाएंगे सब चीज़। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 7 के नंबर क्या आंसर कौन कौन से हैं, 7 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, लेकिन 28 तो 25 के ऊपर है, तो 3 नंबर होते तो 3/25 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, तो ये 13 तक हमारा ये प्रोबेबिलिटी का ये इवेंट का क्वेश्चन हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट इवेंट, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स। तो इसको ज़रा एक मिनट, यस। सो अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। तो टोटल बॉल्स कितने हैं, 4 + 2 6 बॉल्स है हमारे पास टोटल। सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल कितने हैं 4, तो आंसर इज 4/6। इसको सिंप्लीफाई कर देते 2/3, हमेशा प्रोबेबिलिटी में सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आंसर है बी। सेम इवेंट, अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। येलो बॉल कितने हैं 2, फेवरेबल आउटकम्स है 2/6 विच इज 1/3, तो सी इज द आंसर। सो ये भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब ये इंटरेस्टिंग है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द ओके द आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, हमने अभी अभी किया था, प्राइम नंबर हमारे कितने हो जाएंगे 2, 3 और 5, तो 3/6 विच इज 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6 में 2 और 6 नहीं आएंगे, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 3, 4, 5, तो 3 नंबर है 3/6 अगेन 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो जाएगा 3, अच्छा 1, 3 and 5 अगेन 3/6 1/2, वाह सभी का आंसर बी ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर हो जाएगा 2, 4 and 6 अगेन 3/6 1/2। चलो अब देखते हैं अगला वाला, होप अगला अलग ऑप्शन होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6, तो ये हो जाएगा 2/6 विच इज़ 1/3, यस दिस इज अ डिफरेंट ऑप्शन। सो ये प्रोबेबिलिटी का डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, आई होप ये भी क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारा कार्ड्स का क्वेश्चन आ गया, तो कार्ड्स का क्वेश्चन आई होप आपको मालूम ही होगा कार्ड्स वाले क्वेश्चन का हमारा आउटकम कितना है। अगर आपको आउटकम नहीं पता तो आप एक काम करिए, कार्ड वाले क्वेश्चन में ये वाला फ़ोटो जो है, जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको मैं, ये वाला फ़ोटो को ध्यान में एक पेपर पे बना के रखिए। हम इसी कार्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले बिना कार्ड्स को देखें, तो आपको भी ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये कार्ड्स आप समझ लो अच्छे तरीके से, और अगर आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से सीखना है कार्ड्स का टेबल, तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से टेबल बनाया, तो वो काफ़ी ईजी है याद करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आंसर द क्वेश्चंस 21 से लेकर 30 तक। चलो तो हमें इवेंट तो मालूम पड़ गया, चलो शुरू करते हैं। सो हमारे कार्ड्स में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, किंग मतलब फेस कार्ड, रेड कलर कितने होते हैं 2, तो 2 ही किंग हो गए, तो 2/52 विच इज 2 1s are 2, 2 2s are 4 5, 2 6s are 12, 1/26 इज द आंसर। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये। सो किंग ऑफ रेड कलर 2 ही होते हैं, या तो रेड कलर होता है तो ब्लैक कलर होता है। रेड कलर में 2 होते हैं, मैंने कहा ना प्यार की निशानी, एक होता है हार्ट और होता है डायमंड, हार्ट और डायमंड। तो हार्ट और डायमंड में एक एक किंग कलर कितना हो जाएगा, 2 किंग कलर हो जाएंगे रेड कलर के। सो 2/52 विच इज़ 1/26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ऐसे कितने फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, बिकॉज 3 हर किसी में, तो 12/52। अगर आप टेबल को साथ साथ में देखते देखते करेंगे, वीडियो को पॉज करते करते देखिए, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। टेबल को सामने रखिएगा। सो ये हो जाएगा 4 3s are 12 and 4 13s are 52, तो 3/13 इज माई आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, यहाँ पर ब्लैक फेस कार्ड है, ब्लैक फेस कार्ड मतलब क्लब और स्पेड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितना हो जाएगा 6/52, तो कितना हो जाएगा 3 2s are 6 एंड 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा, माई बैड, 3 के टेबल में नहीं जाएगा ये, तो इसको अंडू कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 3s are 6, 2 26s are 52, तो 3/26 इज माई आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस हमारे कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, तो 4/52 विच इज़ 1/13, तो ये हमारा 4 आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं, हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं 26 है ना, टोटल 52 है, तो आधा ब्लैक कार्ड हो जाएगा, तो 26/52 विच इज़ 1/13। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड और एन एस कार्ड। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फेस कार्ड और एन एस कार्ड, इसको हिंदी में अनुवाद करें, या तो फेस कार्ड होना चाहिए या तो एस होना चाहिए। सो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 12, एस कार्ड हमारे कितने होते हैं 4, तो 12 + 4 कर दो, तो 16/52 इज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया। जब भी और की बात आती है, अब जितने भी कॉम्बिनेशन है सभी को ऐड कर देना, ठीक है। तो 16/52, तो 4 4 = 16, 4 13 = 52, तो 4/13 इज आवर आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और अ ब्लैक कार्ड। ये इंटरेस्टिंग है, ये जरा समझाता हूँ मैं। फेस कार्ड एंड अ ब्लैक कार्ड, तो हमारे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं हमारे अच्छा पहले देख लेते हैं ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। हमारे टोटल ब्लैक कार्ड होते हैं लेट्स से 26, लेट्स से व्हाट 26 ही तो होता है।
तो 26 ब्लैक कार्ड है, और 26 ब्लैक कार्ड में फेस कार्ड इंक्लूडेड है, ठीक है, फेस कार्ड जो FC है फेस कार्ड इंक्लूडेड है। तो बचे कितने फेस कार्ड रेड कलर के, 6 और बच गए, इसलिए 26 + 6 विच इज़ 32। अगर आपको फिर से समझाता हूँ मैं, 26 इनको ब्लैक कार्ड भी चाहिए, फेस कार्ड भी चाहिए। अब फेस कार्ड तो रेड कलर का भी हो सकता है, बट ब्लैक कार्ड तो कन्फर्म है 26 है। अभी 26 ब्लैक कार्ड में 6 फेस कार्ड अपने जो 6 ब्लैक कलर के जो फेस कार्ड है वो इंक्लूडेड है, तो उसमें और फेस कार्ड हमें काउंट नहीं करना। हमें क्या करना है, वो रेड कलर के जो 6 फेस कार्ड उसको ऐड करना है, 32 हो जाएगी। नहीं तो आप गलती क्या करोगे पता है, जस्ट बिकॉज मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था, ब्लैक कार्ड आप 26 मान लोगे और फेस कार्ड को 12 मान लोगे, तो आंसर हो जाएगा 6 2 8 38। बट होता क्या है ना, आपने जो 12 फेस कार्ड है इसमें ब्लैक कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। ब्लैक कलर का फेस कार्ड तो यहाँ पर भी था, आपने इसको डबल काउंट कर दिया, इसलिए ध्यान से करना, फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32/52, और 32/52 कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 13 52। तो ये हमारा B इज़ द आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और रेड कार्ड। किंग और रेड कार्ड, उसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए, रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड तो होते ही है, बट इसमें 2 बार किंग तो ऐड हो ही चुका है गाइस, है ना। वी हैव ऑलरेडी एडेड 2 किंग्स, सो 26 में 2 किंग ऑलरेडी है। अभी अपने को ब्लैक कलर का भी किंग चाहिए, तो 2 ब्लैक कलर का किंग जोड़ दो, तो 28/52 हो जाएगा। 4 7 28, 4 13 52, तो 7/13 इज माई आंसर। आई होप ये क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड रेड कार्ड। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पिछले वाले केस में किंग और रेड था, यहाँ पर किंग एंड रेड। तो इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि किंग ही होना चाहिए और रेड कलर का ही होना चाहिए। तो किंग और रेड कलर 2 ही कार्ड है ऐसे हमारे। तो 2/52 विच इज 2 1 2, 2 2 4 5, 2 6 12, 1/26 इज माई आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन कार्ड। तो हमारे किंग कितने होते हैं, टोटल किंग हमारे 4 है, क्वीन कितने हमारे अगेन 4 है, तो 8/52 इज माई आंसर। तो 8/52 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 8, 4 13 52, तो 2/13 इज माई आंसर। ठीक है गाइस, तो ये तक भी हो गया हमारा कार्ड का। नेक्स्ट देते स्लाइड की तरफ, क्या है नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, व्हेन 2 डाइज आर टॉस्ड। तो ये भी हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम 2 डाइस को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम होते हैं 36। तो ये 36 हमारे आउटकम्स है, 36 ये सारे अगर आप काउंट करो तो 1 1 1 2 1 3। तो इसको भी आप पेपर में कहीं लिख के रख दीजिए, बिकॉज आपको रेफरेंस लेने के लिए घड़ी घड़ी काम आएगा। सो हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डाइस वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स मूव टू दिस। चलो, 2 डाइज आर थ्रोन एट रैंडम, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग गलत है, सॉरी गाइस, साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, चलो, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। तो ये समझाने के लिए मैं घड़ी घड़ी पिछले स्लाइड की तरफ जाते रहूंगा आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला इवेंट है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस कितने यहाँ पर, इवन नंबर वाले फर्स्ट डाइस। तो फर्स्ट डाइस मतलब जो भी ये पहला है ये हमारा फर्स्ट डाइस कहलाएगा, राइट। मैं दूसरे वाले को इसमें करता हूँ, ये हमारा फर्स्ट डाइस कहलाएगा, ये इवन नंबर है हमारे। तो ऐसे कितने पॉसिबल्स है, तो ये वाला सीरीज और ये वाला सीरीज कितने हो गए, 6 6 6, 3 6 3 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18/36। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा गाइस 18/36। तो 18 2 36 होता है, तो 1/2 इज द आंसर। ठीक है गाइस, तो पहले का आंसर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। अच्छा, इसको मिटा देता हूं मैं, आप ये लिखते रहिए गाइस, मैं ये क्योंकि इरेज करता रहूँगा, बिकॉज मेरे को स्लाइड्स को टू एंड फ्रो करना है ना, तो मैं इरेज करता रहूँगा, लेकिन आप इसको लिखना। तो फर्स्ट का आंसर इज 18/36। पॉज कर करके लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, ऑड नंबर कितने यहाँ पर, कितने सीरीज ऑड नंबर के, तो ऑड नंबर के यहाँ पर है हमारे 1 1 3 1 और 5 1 वाली सीरीज। तो कितने हो जाएंगे ये 6 6 6। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 18/36। तो इसका स्लाइड करते हैं,
हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन 18/36, बिकॉज 18 सीरीज है तो 1/2 इज द आंसर। तो हमारा ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन नंबर एज द सम। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है। सो इवन नंबर एज द सम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये 1 और 1 को मैंने प्लस किया, कितना आंसर आता है 2। 1 और 3 को प्लस किया, कितना आंसर होता है 4। 1 और 5 को प्लस किया, आंसर होता है 6। तो ये इवन नंबर हो गए। 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3, इसको प्लस करेंगे 5, इसको प्लस करेंगे 7। सो इवन नंबर आना चाहिए प्लस करने पर। तो ऐसे मेरे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? ऐसे मेरे ये 3 ही है, मतलब एक रेंज में, एक सीरीज में, मतलब एक लाइन में मेरे को 3 ही नंबर मिल रहे। तो ऐसे कितने लाइन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो हर एक लाइन में 3 है, टोटल 6 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 3 ज़ा 18। तो गाइज यही है थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक, हर चीज़ को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक सीरीज देखो और बाकी चीज़ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 18। सो इसका आंसर हो जाएगा 18 बाय, इवन नंबर एज अ सम 18/36। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/2। देखो सभी का आंसर 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एज द सम। तो चलो जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 एज द सम। तो मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से है? 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। तो इनमें से कितने डाइस ऐसे जिसको सम करने पर 5 के मल्टीपल्स आते हैं? तो गाइज एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो 6 + 6 12 हो सकता है। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 15 तो आएगा नहीं केस में। पहली चीज़ तो हमारी ये क्लियर हो गई, 15 तो आएगा नहीं। सो अब हमें देखना है कि 5 और 10 कितने कॉम्बिनेशंस में आएंगे। तो चलो करते हैं, 5 और 10 कितने कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो 5 के लिए पहले होगा 1 4, और जब 1 4 होता है मैं 4 1 भी कर दूंगा। देखो ये आसान हो जाता थोड़ा मेरे लिए। 1 4 4 1 ये 2 हो गए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। फिर 5 के लिए और क्या पॉसिबल है? 2 3, और दूसरा कौन है? 3 2। और क्या 5 के लिए पॉसिबल है? आई थिंक और कुछ पॉसिबल नहीं है। 5 का तो 1 तो होगा नहीं, तो चलेगा, तो इतना ही है। अब 10 वाले कितने हैं? 10 वाले देखते कितने होंगे। तो 2 6 नहीं होगा, 3 6 भी हाईएस्ट है, वो नहीं हो सकता। बट 4 6 होगा, 4 6 एंड 6 4, ये हमारे 10 के लिए हो जाएंगे। और 5 5 5 5 कहाँ पर? ये भी हमारे 10 के लिए हो जाएगा। सो ये नंबर्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए मल्टीपल ऑफ 5 के। तो काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा गाइस? इसका आंसर होगा हमारा 7। तो इसका आंसर है 7/36। ये मेरा आंसर हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 एज द सम। सो गाइस मल्टीपल ऑफ 7 एज द सम करना है अभी। तो जैसे कि हमने 5 वाला किया था, आप भी वीडियो को पॉज करके 7 का करिए और फिर चेक करिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पॉज करें, बिकॉज ऐसे आप सीखोगे। तो 7 के आउटकम्स, 7 का टेबल क्या है? पहले 7 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये सब है। बट हमारा तो मैक्सिमम 12 होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम अगर 12 है तो 14 भी कैंसिल, 21 भी कैंसिल। तो 7 के कॉम्बिनेशन ढूंढो। तो 7 के कॉम्बिनेशन कौन कौन से है? 1 6 हो गया, तो 6 1 भी कर दो, तो इससे जल्दी हो जाता है। फिर 2 5 और 5 2 भी जोड़ दो। फिर उसके बाद 3 4 4 3 भी जोड़ दो। और कुछ है क्या 7 वाले? नहीं, और नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। सो आंसर इज 6/36। तो 6/36 है। सो इसको लिख देते हैं 6/36, विच इज़ 1/6 इज अवर आंसर। मल्टीपल ऑफ 3 एज सम। तो मल्टीपल ऑफ 3 एज सम के लिए क्या करेंगे? अब मैं आपको यही बताता हूँ, घड़ी घड़ी स्लाइड जाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये चीज़ आपको इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में ये सब चीज़ आपको मेंटली करनी है। सो मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम। तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। मैक्सिमम तो हो नहीं सकता 12 के ज़्यादा। चलो 3 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। 3 के कॉम्बिनेशन क्या है? 1 2, तो 2 1 भी कर देते हैं, ठीक है। 3 का कॉम्बिनेशन यही है, और तो 3 में होगा नहीं। आई थिंक रुको सोचने दो, 3 में 4 1 और कुछ नहीं होगा, 6 का होगा। 6 का देख लेते हैं। 6 का क्या क्या होगा? 1 5 5 1, ये पहला हो गया। फिर 2 4 4 2, ये दूसरा हो गया। फिर 3 3 तो रहेगा ही। और कुछ है क्या? 4 में हो गया, 5 में हो गया, 6 का तो है नहीं, तो ये 6 का हो गया। 9 का देखते हैं। 9 का क्या होगा? 1 में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में होगा। तो 3 6 और 6 3, ये पहला हो गया। फिर 4 में 4 5
एंड 5,4 ये दूसरा हो गया, एंड 5 में नहीं है, 6 का हो गया, तो ये 9 का हो गया। एंड देन 12 का तो एक ही कंडीशन है 6,6। तो अभी काउंट करो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12/36 3 का ना, 12/36 विच इज़ 1/3। तो गाइस ऐसे मेंटली करना है, आप सीखो धीरे धीरे, वीडियो को ध्यान से देखो, आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 1/3 इज द आंसर। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। अ सम मोर देन 7। सो यहाँ पर हम 7 में मोर देन 7 में 7 इंक्लूड नहीं होता, तो 8 9 10 11 12 इतने ही होंगे। तो चलो 8 का पहले देखते हैं। 8 के लिए क्या होगा, 2,6 6,2 पहला हो गया, 3,5 5,3 दूसरा हो गया, 4,4 और तो कुछ है नहीं, 8 का हो गया। 9 का अभी हमने पिछले किया था, लेकिन हम फिर से कर लेते हैं। 9 का हो जाएगा 3,6 6,3 और 2 में तो नहीं होगा, 3 में होता है। 4,5 5,4 ठीक है, ये हो गया 9 का। 10 का कितना हो जाएगा, 3 में नहीं होगा, 4 में होगा। 4,6 6,4 4 का हो गया। 5,5 6 का हो गया। 10 11 का कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 5 से शुरू करेंगे, 4 में तो होगा नहीं, तो 5,6 6,5 यही दो ही मिलेंगे 11 के। और 12 के हमें कितने मिलेंगे, 12 के हमारे 6,6 ही मिलेंगे। तो आप देखिए एक एक करके कम हो रहा है। 8 में 5 था, 9 में 4, 10 में 3, 11 में 2, 12 में 1। सो 3 4 5 6 7 1 मिनट सॉरी, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 आउटकम हो जाएंगे। तो नंबर मल्टीपल ऑफ 7 एज अ सम, एक मिनट, सम मोर देन 7 में 15/36 इज आवर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना, 3 5 are 15, 3 12 are 36, 5/12 इज आवर आंसर। अ सम ग्रेटर देन 9, अ सम ग्रेटर देन 9 के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने अभी भी किया था, तो वही वापस लेके चलता हूँ। सम ग्रेटर देन 9 में, हाँ सम ग्रेटर देन 9 में 9 नहीं आता है, तो यहाँ तक तो आप कंसिडर करोगे नहीं। 9 10 11 12 आएगा। 10 11 12 कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द आंसर, 6। तो सम ग्रेटर देन 9 में 6 डिवाइड बाय 36 विच इज 1/6। सो गाइज ये हो गया हमारा 38 क्वेश्चन तक। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े इंटरेस्टिंग है, 2 डाइस वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ों की इवेंट्स को याद रखना पड़ता है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। तो विद प्रैक्टिस ये हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। नाइदर द सम 9 नॉर द सम 11 एज द सम। चलो, नाइदर द सम 9 नॉर द सम 11 एज द सम। सो 9 के आउटकम्स कितने थे हमारे, जब नाइदर बोला है ना, तो मतलब हमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो 9 के सम कितने थे, 9 के हमारे सम थे 4,5 5,4 3 में 3,6 6,3 3 से शुरू करते तो 3 + 6 6 + 3, हाँ 4 से 4 5 5 4 और तो है नहीं, तो 9 का हो जाएगा 4। और 11 का कितना, 11 का 2 ही आउटकम है, 5,4 एंड 4, एक मिनट 11 के लिए ना, माय बैड, एक मिनट, हो जाएगा 5,6 एंड 6,5। ठीक है, ध्यान से करना, थोड़ा गलतियां हो सकती है। सो हमारे 9 और 11। सो नाइदर द सम 9 नॉर द सम 11, तो ये दो तो नहीं होने चाहिए। तो काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 36 में से 6 को माइनस कर दो, तो आंसर बचा 36 30 30/36 इज आवर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 10s are 30, 3 12s are 36, 2 5s are 10, हाँ 6 के टेबल से आता था, माय बैड, 2 6s are 12, तो 5/6 इज आवर आंसर। तो ये हमारा हो गया। अ सम लेस देन 6, सम लेस देन 6 में 6 नहीं आएगा। सो 1 2 3 4 5, सो 1 तो होगा नहीं, बिकॉज कोई भी मिनिमम तो 1 तो सम होगा नहीं, 2 ही है। 2 का कौन सा हो जाएगा, 1,1। 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1,2 2,1। 4 के लिए कितना हो जाएगा, 1,3 3,1 एंड 2,2, ये हमारा 4 के लिए हो जाएगा। 5 के लिए कितना हो जाएगा, 2,3 3,2 1,4 4,1, ये हमारे 5 के लिए। तो कितने हो जाते हैं, काउंट करो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। सो इसका आंसर हो जाएगा 10/30 से सिंप्लीफाई करो, अभी से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए खुद से। 10/36 इज द आंसर। एंड मल्टीपल ऑफ 5 ऑन 1 डाइस। सो अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन 1 डाइस, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। मल्टीपल ऑफ 5 ऑन 1 डाइस का मतलब क्या है? सो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5 5 2s are 10। तो मल्टीपल ऑफ 5 ऑन 1 डाइस, 1 डाइस मतलब दोनों में से कहीं पर भी एक जगह 5 का मल्टीपल हो तो हमारा वो हो जाएगा। टाइम 10 तो होगा नहीं, कहीं पर भी किसी भी आउटकम में 10 तो होगा नहीं। तो 5 इज़ द ओनली नंबर विच यू विल गेट। जैसे कितने सीरीज है 5 वाले? तो ऑन 1 डाइस मतलब दोनों में से किसी भी एक डाइस में 5 होना चाहिए। तो ये तो पूरा सीरीज हो जाएगा। ये सीरीज को अंडरलाइन कर देता हूँ। ये कितने हो गए? 6 हो गए। और ये भी हो जाएगा, राइट। लेकिन होता क्या है कि आप इसको डबल काउंट कर देते हैं 5,5 को। तो हम क्या करेंगे, ये 6 गिन लिया यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ 5 ही गिनेंगे। 6 7 8 9 10 11। सो इसका आंसर हो जाएगा 11। 11/36 इज अवर आंसर। सो मल्टीपल ऑफ 5 इज 11/36। ये हो गया हमारा 41 का आंसर। अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो जाते हैं मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से है? 2 2 2 4 2 3 6। एंड मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से है? 3 1 3 3 2 6। तो इन्होंने बोला है या तो 2 4 6 या तो 3 6। या तो ये एक डाइस में होना चाहिए या तो दूसरे डाइस में होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है? 2 4 6 के कितने हैं? तो जहाँ जहाँ 2 4 6 या 3 6 आता है उसको काउंट करो। सो गाइस देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंड 2 बार आया। वो एंड 2 बार आया वो टाइपिंग एरर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 और 4 बोलोगे क्या आप कंसीडर करोगे? नहीं, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 2 है एक में लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है दूसरे में। तो हमें ऐसे नंबर्स देखने जिसमें पहले वाले में 2 का मल्टीपल होगा और दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल होगा। तो शुरू करते हैं। सो पहले वाले में 2 का मल्टीपल होगा और दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? तो मैं अभी सबको मैं ब्लू से मार्क करूंगा। लेट मी इरेज दिस। हाँ, अभी ब्लू से मार्क करता हूँ। सो मल्टीपल ऑफ 2 वाले कितने सीरीज है? ये 2 वाला सीरीज ये है। 2 का दूसरा सीरीज है 4 और दूसरा सीरीज है ये। तो सीरीज समझ में आ गया। अब इसमें 3 के मल्टीपल कितने में है? 3 के मल्टीपल है ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। 4 में भी 3 का पहला, 4 का 6 दूसरा, और 6 में भी 6 का 3 का पहला, 6 का 6। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। 2 4 से तो 2 मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 नंबर 1 डाइस, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। अभी ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट डाइस में ही हो, सेकंड डाइस में भी हो सकता है। तो सेकंड डाइस में इसको मैं ना ग्रीन कलर से करता हूँ। सेकंड डाइस में ये वाला डाइस देखो, ये वाला इवेंट 2, यहाँ पर 2 ऑन द फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस है और यहाँ पर भी 4 2 का मल्टीपल है, 6 2 का मल्टीपल है। सो यहाँ पर 2 है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा दूसरा, है ना। ये पहला इवेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। 3 और 3 का 6। फिर इधर भी 3 और 6, इधर भी 3 और 6। तो ये हमारा 2 बार काउंट हो जाएगा। तो इसको हम एक बार ही काउंट करेंगे। तो आप आई होप ये समझे कि एक डाइस में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरे डाइस में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हम अगर आप मुझे पूछोगे 4 2 क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज 4 चलो भले ही 2 का मल्टीपल है बट 2 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा, लेट्स से 6 क्यों नहीं ले रहे हम? 5 6 5 2 का मल्टीपल नहीं है, भले ही 6 3 का मल्टीपल है। सो हमें यही कंडीशंस को फुलफिल करना, बस ध्यान रखें कंडीशंस का। एंड जहाँ पर भी आता है थोड़ा ध्यान देना है। चलो काउंट करते हैं। काउंट करने के लिए रेड लाइन, हाँ। तो काउंट 1, ये हो गया 1 मिनट, 1, हाँ ये हो गया हमारा 1 रेड, 1 कलर फर्स्ट, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये 4, ये वाला 4 है, ठीक है। 1 मिनट, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है और ये 11th है। तो हमारे कितने आउटकम हो जाएंगे ऐसे? 11/36। थोड़ा वीडियो को पॉज करिए अगर आपको नहीं समझाए तो। सो 11/36 इज अवर आंसर। तो इसका आंसर जो होगा हमारा
11/36, इसका आंसर हो जाएगा 11/36। ठीक है। और डबलेट मतलब कितने, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसको डबलेट कहते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने हो जाएंगे 6/36। और डबलेट ऑफ प्राइम नंबर मतलब कौन कौन से डबलेट है प्राइम नंबर के, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, तो ये 3/36 इज आंसर। हर किसी को सिंप्लीफाई करना है गाइस, अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट अगेन और क्वेश्चन है, आई थिंक व्हेन 2 डाइज आर टॉस। तो देखो गाइस यही खूबी है इस वीडियो का कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर कवर कर दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो को बुकमार्क करके रखें, जब भी प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करना है इस वीडियो को देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो द सम इक्वल टू 12 में कितने कंडीशंस हैं, एक ही है भाई 6,6। इससे क्या, इससे तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 6,6 तो आंसर इज 1/36। नेक्स्ट इज अ सम ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 मतलब 10 आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा। जो 12 का मुझे मालूम है एक ही आउटकम होता है, 11 के 2 आउटकम होते हैं, 10 के 3 आउटकम होते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रिक मैं समझ गया हूँ, मतलब आई होप आपको भी समझेगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए पूरा का पूरा इवेंट लिखूंगा। तो 10 के लिए कितने इवेंट्स हो जाएंगे हमारे, 4,6, 6,4 एंड 5,5। 11 का कितना हो जाएगा, 5,6, 6,5 और 12 का कितना हो जाएगा 6,6। तो देखो कैसे मालूम पड़ा मुझे कि यही आउटकम हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप जब खुद सॉल्व करने शुरू कर दोगे तो आप भी ये अंदाज़ा मालूम पड़ जाएगा। 12 का सम होता है 1, 11 के सम हो जाएंगे 2, 10 के सम हो जाएंगे 3, 9 के सम हो जाएंगे 4, 5 वाले सम हो जाएंगे 5, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे आउटकम्स मिलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा 6/36। और सम लेस देन और इक्वल टू 10, अब लेस देन और इक्वल टू 10 बोला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबके सम्स को काउंट करने से अच्छा है जो नहीं है उसको माइनस कर दो। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 10 में क्या नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। 11 के कितने आउटकम्स है, 11 के है 5,6, 6,5 और 12 का आउटकम कितने हैं 6,6, तो 3 है ना। इन तीनों को क्या कर दोगे, 36 से 3 को माइनस कर दो, आंसर इज 33/36। ये मेरा आंसर आ गया। 33/36 सिंप्लीफाई करना हमेशा। नेक्स्ट इज सम एज प्राइम नंबर। सम एज प्राइम नंबर मतलब क्या, प्राइम नंबर हमारे कितने होंगे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो चलो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इज 1,1। 3 का कितना होगा, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए ताकि आप खुद से कर पाए और चेक करने के लिए वीडियो को प्ले करिए। तो 3 के कितने हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे 1,2 2,1, तो ये हमारा 3 का हो जाएगा। और 5 के कितने हो जाएंगे, 1 मिनट, 5 के कितने हो जाएंगे, 5 के हो जाएंगे 2, 1 मिनट स्टार्टिंग से करते हैं, ऑलवेज लाइन से जाइए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1,4 4,1 2,3 3,2 इतने ही होंगे, 5 तो होगा नहीं, 6 तो 5 के हो गए। 7 के कितने होंगे, 1,6 6,1 2,5 5,2 3,4 4,3 ये हमारे हो जाएंगे 6 के, हाँ 7 के हो गए हमारे बराबर। फिर उसका 11 के कितने, 11 के हमने मालूम 2 ही होते हैं, कौन कौन से 5,6 और 6,5, ये 2 हो गए। तो काउंट करो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो आंसर इज 15/36। दिस इज अवर सम एज प्राइम नंबर्स का। ओके, नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है पहले तो देखो कि 5 कितने में आ रहे हो, उसको माइनस कर दो। नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस मतलब क्या हो गया, अदर देन 5 मतलब 5 भाई कितने, 5 का सीरीज है ये वाला, इसको ज़रा अच्छे से कर देते हैं, यस 5 का सीरीज है ये वाला और 5 का सीरीज है ये वाला, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है ना तो इसको डबल बार नहीं करेंगे। सो 11 हमारा 5 है तो हम क्या करेंगे,
36 से 11 को माइनस कर देंगे, 36 से 11 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25। 25/36 इज आवर आंसर। अ नंबर अदर देन 3 ऑन एनी डाइस, ये भी 5 जैसे ही है, 5th वाले जैसा। नंबर 3 ऑन एनी डाइस मतलब 1 के 3 के सारे सीरीज 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और ऊपर से भी 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 और 3 को डबल काउंट हो जाएगा, इसलिए 36 - 11 विच इज अगेन 25/36, यही हमारा आंसर है। सो हमारे 2 डाइस के बच्चों सारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया, ये इवेंट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। विद प्रैक्टिस आप ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, हमने अब कार्ड्स वाले क्वेश्चन पहले भी कवर किए, लेकिन ये थोड़ा और डिटेल में है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है। सो अगर आपने कार्ड का टेबल बना कर रखा तो साइड में रखिए उसे, ताकि आप रेफरेंस ले सकें। और चलो शुरू करते हैं इसके साथ कार्ड वाले क्वेश्चन। सो कार्ड वाले क्वेश्चन के लिए एन एस कार्ड। सो एस कार्ड हमारे कितने होते हैं? एस कार्ड हमारे होते हैं 4। तो हम ये क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले किया है। तो टेबल को नज़र बनाए रखें और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए। एन एस कार्ड कितने होते हैं? 4 डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो इसको सिंप्लीफाई करें, हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे रेशियोज को, फ्रैक्शंस को, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट का आंसर इज 4/52। रेड कार्ड कितने होते हैं? टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, तो 26/52 रेड कार्ड भी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर रेड और किंग कार्ड। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, या तो रेड या तो किंग कार्ड, तो और मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 रेड कार्ड हो गए। बट किंग कार्ड भी तो है, ब्लैक कलर के भी तो किंग कार्ड हो गए, रेड कलर के किंग कार्ड तो इसमें आ गए ना। तो ब्लैक कलर के किंग कार्ड का आंसर हो जाएगा +2, तो आंसर हो जाएगा 28/52, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नेक्स्ट रेड एंड किंग कार्ड, ये इंटरेस्टिंग है। रेड एंड किंग मतलब रेड होना चाहिए और किंग ही होना चाहिए। तो रेड कलर कितना है? किंग कार्ड कितने हैं? 2, और रेड कलर के कितने हैं? वही 2 है। तो 2/52 इज अवर आंसर है। किंग एंड रेड मतलब रेड कलर का ही किंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्पेड्स। 2 ऑफ स्पेड्स मतलब नंबर कार्ड हो गया 2 ऑफ स्पेड्स। तो स्पेड्स 4 होता है कैटेगरी, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। 2 उसी का, तो सिर्फ 1। 2 को कुछ बच्चे 2/52 लिख लेंगे, जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1/52, बिकॉज 2 एक कार्ड है, उस कार्ड का नंबर 2 है। तो 1/52 इज अवर आंसर। 10 ऑफ ब्लैक सूट। 10 ऑफ ब्लैक सूट मतलब ब्लैक कलर में 10 कितने बार है? ब्लैक कलर में 10 2 बार होता है। क्लब का भी होता है, क्लब का होता है, और स्पेड का भी होता है। तो क्लब और स्पेड का, इसका भी 10 नंबर होता है, इसका भी 10 नंबर होता है। तो 2/52 इज अवर आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया। एंड देन अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट मतलब ब्लैक कलर में कितने क्वीन है? तो 2/52 इज अवर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग कार्ड। ये इंटरेस्टिंग है, ब्लैक कार्ड होना चाहिए या तो किंग होना चाहिए। तो ब्लैक कार्ड हमारे कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड हमारे होते हैं 26, उसके अंदर किंग तो आ ही गए, लेकिन रेड कलर के भी तो किंग है। तो 26 + 2 विच इज 28/52। तो ये हमारा 58 का आंसर है, 28/52 ब्लैक कार्ड और किंग कार्ड। ब्लैक एंड किंग कार्ड अभी आपको मालूम ही पड़ गया होगा ब्लैक एंड किंग कार्ड का मतलब क्या होगा। वो किंग जो ब्लैक कलर का है, जिसका आंसर इज 2/52, बिकॉज 2 ही ब्लैक कलर के किंग है हमारे। 2/52। जैक, क्वीन और किंग मतलब फेस कार्ड हो गया। ये फेस कार्ड मतलब हमारे 12/52 हमारा आंसर है। ठीक है। सो इतने क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यही कार्ड वाला एग्जाम्पल था, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कर दिया था। नेक्स्ट, अच्छा और भी है, वाओ। हार्ट कार्ड। अभी हार्ट कार्ड क्या है? हार्ट कितने होते हैं? एक ही कैटेगरी है, उसके कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स हो गए, है ना। 13/52 इज अवर आंसर फॉर हार्ट कार्ड। ठीक है। सो हार्ट कार्ड भी डन। नेक्स्ट इज क्वीन कार्ड। क्वीन कार्ड क्या होता है? क्वीन कार्ड इस फेस कार्ड की कैटेगरी में, लेकिन कितने क्वींस होते हैं? सिर्फ 4 क्वींस होते हैं। तो 4/52 इज अवर आंसर। ठीक है, डन। द एस ऑफ स्पेड्स, 4 कैटेगरी होती है, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। सिर्फ स्पेड का एस पूछा है, तो आंसर इज 1/52। सिर्फ एक ही स्पेड है ना, और एक ही स्पेड में एक ही एस है, ये हो गया 1/52। नेक्स्ट, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग।
नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। सो अभी यहाँ पर नाइदर बोला है ना, तो नाइदर को ना करने का एक ही तरीका है, जो है उसको पहले गिनो। तो हमारे हार्ट कितने, हार्ट है 13, किंग कितने टोटल, किंग है 4, बट इस 13 में किंग ऑफ हार्ट तो है ही ना, मैं हार्ट बना देता हूँ, हाँ किंग ऑफ हार्ट तो है ही ऑलरेडी, इस दिल, इस राजे का दिल तो यहाँ पर है ना ऑलरेडी। तो हमें क्या करना है, इस 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना तो 3 ही होगा, तो 13 + 3 विच इज 16, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, 52 में से 6 को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, बिकॉज इन्होंने बोला नाइदर, ना ही दिल चाहिए ना ही राजा चाहिए, मतलब राजा भी नहीं चाहिए और राजा का दिल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो नॉर हार्ट नॉर अ किंग, तो 13 और 3 16, 16 13 + 3 16, तो 16 को माइनस कर दो, माय बैड, 13 + 3 16, 52 - 16 को माइनस कर दो, कितना आंसर आता है, आंसर आता है 36, ये सो 36/52 इज माय आंसर। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हमने सही माइनस किया है, 3 4 5 बिल्कुल सही माइनस किया, तो 36/52 इज अवर आंसर। सिंप्लीफाई करना हमेशा। अभी अगला वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, पॉज करिए और देखिए, नाइदर एन एस नॉर अ किंग। सो हमारे पॉज कर दिया, चलो अच्छी बात है। अभी अनपॉज करो और देखो, नाइदर एन एस नॉर अ किंग, तो एस कितने हमारे 4, किंग कितने हमारे 4, तो 4 + 4 कितने हो गए, वाह 8 हो गए। अब हमें क्या करना है, 52 में से 8 को माइनस कर देना, तो कितने बचेंगे, 8 9 10 11 12 44 बचेंगे, तो 44/52। माइनस क्यों कर रहे हैं हम, देखो गाइस, एस और किंग को माइनस करना आसान है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग एवरी अदर नंबर। सो नाइदर एन एस नॉर अ किंग, तो 44/52, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट इज फेस कार्ड और एन एस। फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 12, और एस कितने होते हैं 4, और बोला है ना, तो इसलिए हमें दोनों को कंसीडर करना है। 12 + 4 16/52 इज माई आंसर। नेक्स्ट इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर एन एस। अब फेस कार्ड और एन एस का हमने कितना किया था, 12 प्लस, मैं अंडू कर देता हूँ, 12 + 4 16 था ना। अभी नाइदर बोला है, नाइदर अ फेस कार्ड नॉर एन एस, तो हमें क्या करना है, 52 में से 16 को माइनस कर देना, कितना बचेगा, अगेन सेम 36 बचेगा, तो 36/52 इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ 10 कार्ड। नाइदर अ फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड कितने होते हैं 12, जब भी नाइदर आता है पहले उनको कंसीडर करो, देखो काउंट करो, फिर माइनस कर दो। फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और 10 कार्ड कितने होते हैं, 10 कार्ड पूरे उसमें 10 कार्ड कितने होंगे, 4 कार्ड होंगे, है ना, तो दोनों को प्लस कर दो, तो 12 + 4 16, 4 कार्ड क्यों हो गए, 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ क्लब, तो 4 हो जाएगा ना, तो 12 + 4 16। और हमें क्या करना है, नाइदर बोला है ना, नाइदर मतलब 36 माइनस, सॉरी माय बैड, 36 क्यों कर रहा हूँ मैं, 52 - 16 विच इज अगेन 36, 36/52 इज अवर आंसर। सिंप्लीफाई करना है हमेशा। आइदर एन एस और अ ब्लैक कार्ड, तो एस होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए। ब्लैक कार्ड कितने हमारे 26, और एस हमारे कितने होते हैं, एस होते हैं 4, बस 4 में से 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, तो ये तो ब्लैक आपने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया ना, तो हमें क्या करना है, 26 प्लस ये 2 ब्लैक क्यों लिख रहा हूँ, मैंने रेड लिखना चाहिए था, तो 26 + 2 रेड विच इज 28/52। सिंप्लीफाई करना चाहिए हमेशा। एंड एस एंड अ ब्लैक कार्ड, एस एंड अ ब्लैक कार्ड, तो या तो वो तो ब्लैक कार्ड ही होना चाहिए और एस ही होना चाहिए, तो ऐसे कितने आंसर, 2 ही तो ऐसे है जो ब्लैक है, तो 2/52 इज अवर आंसर। सो ये हो गया हमारा यहाँ तक। देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। ओ आई थिंक और है, वाओ। सो गाइस ये ब्यूटी है इस वीडियो का, अगेन इतना प्रैक्टिस कर दो, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के जब भी रिवीजन हो रहा है 1 घंटा बैठो इस वीडियो में और पूरा खत्म करो। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। सो हार्ट कितने हमारे, हार्ट होता है 13, पर 13 में तो किंग ऑलरेडी आ गया, बाकी कितने बचे किंग, 3 किंग बचे, तो 13 + 3 16। नाइदर बोला है तो 52 - 16 विच इज 36/52, तो 36/52 इज अवर आंसर। नाइदर एन एस नॉर अ किंग, तभी एस कितना है, एस होता है हमारे 4, किंग होते कितने 4, तो दोनों नाइदर बोला है, तो 4 + 4 8, तो क्या करना है, 52 - 8 कितना हो गया, 52 - 8 इज 44/52 इज अवर आंसर। अभी अगला है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, क्वीन कितने होते हैं, चलो 26 में तो क्वीन 2 ऑलरेडी होते ही है ना, तो बाकी 2 क्वीन ब्लैक कलर के,
तो 26 प्लस 2, क्वीन ब्लैक कलर की नहीं होती है, क्वीन हमारी अच्छी दिखती है लेकिन क्वीन जो है ब्लैक कलर की कार्ड का, ठीक है। तो 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 28/52। ना ना ना, नाइदर बोला है ना गाइज। तो हमें क्या करना है, 52 से 28 को माइनस करना है, तो आंसर हो जाएगा 24/52। हमेशा सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो बुक के चक्कर में क्वेश्चन मत भूल जाना। तो ये हमारा हो गया नाइदर का। अगला है ब्लैक कार्ड और एन एस। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। अच्छा, एस कितने होते हैं, एस 4 होते हैं। पर ब्लैक कार्ड के अंदर 2 एस तो ऑलरेडी हो गए ना, 2 ब्लैक और 2 रेड। अच्छा, रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। सो हमें क्या करना है, 28 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 28/52। कोई बात नहीं बच्चों, का रिपीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस हो गई हमारी। 28/52, इसको रिवाइज कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, सॉरी। किंग कार्ड, किंग कार्ड कितने होते हैं, 4/52। तो किंग हमारे होते हैं 4, तो किंग 4/52। हार्ट कार्ड, हार्ट कार्ड कितने होते हैं, 13/52। रेड कार्ड, अच्छा ये रेड कार्ड है, रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, 26/52। रेड कार्ड 26 होता है ना। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, सेम 26/52। स्पीड कितने होंगे, स्पीड हमारे हो जाएंगे 13/52। तो ये हमारे आंसर से। सभी क्वेश्चन में सभी रेशियोज को सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। सो हमारा ये भी हो गया कार्ड वाले क्वेश्चंस। देखते हैं अगले स्लाइड में क्या हो गया। हो, थक गया मैं कार्ड वाले क्वेश्चंस कर करके। वाओ, और भी है, मतलब और भी है गाइस, 100 तक तो आज कार्ड वाले क्वेश्चंस ही करो आज। चलो, और डायमंड कार्ड, डायमंड कितने होते हैं, 13/52। डायमंड कितने होते हैं, 13 ना, अगर आप काउंट करो तो। आई एम श्योर ये वीडियो देखते देखते या 100 क्वेश्चंस करने तक आपके कार्ड वाले क्वेश्चन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप कर लोगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं, करो प्रैक्टिस मन लगा के। 13/52। क्लब कार्ड, क्लब कार्ड कितने होते हैं, अगेन 13/52, बिकॉज क्लब, स्पीड, हार्ट और डायमंड हर किसी के 13 नंबर होते हैं। एस कार्ड, एस कार्ड कितने, टोटल 4 एस है तो 4/52, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 12/52। ये सब चीज ओरली कर देना चाहिए फटाफट फटाफट। अगला है अ फेस कार्ड विद रेड कलर। फेस कार्ड विद रेड कलर कितने हो जाएंगे, 6 है ना, 6 ही होते हैं ना फेस कार्ड। किंग और क्वीन, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, 6/52। नाइदर 10 कार्ड नॉर एन एस, नाइदर आ गया, नाइदर वाले केस में थोड़ा ध्यान करना। तो नाइदर है 10 कार्ड नॉर एन एस। 10 कार्ड कितने होते हैं, 4 10 कार्ड होगा ना, तो 4। एस कार्ड कितने होते हैं, 4 हो जाएंगे, तो 4 + 4 8। तो हमें क्या करना, नाइदर है ना, 52 - 8 करना है, विच इज 44/52 इज आवर आंसर। इवन नंबर कार्ड, इवन नंबर कार्ड कितने हैं हमारे, गिन लेते पहले, 2 4 6 8 10। ऐसे तो हर कैटेगरी में हो जाएंगे 5 इवन नंबर कार्ड। ऐसे कितने कैटेगरी, ऐसे 4 कैटेगरी है। ये हो गया क्लब, ये हो गया स्पेड, हार्ट, डायमंड, 4 कैटेगरी में हो जाएंगे नंबर कार्ड्स। इवन नंबर कार्ड्स तो कितने हो जाएंगे, 5 4 20/52 इवन नंबर कार्ड्स हो गए। सिंप्लीफाई करना। ऑड नंबर कार्ड्स, ऑड नंबर कार्ड कौन कौन से है, 1 तो होता नहीं है गाइस नंबर कार्ड्स में, तो 3 5 7 9 4 होते हैं। और ऐसे 4 कैटेगरी होती है, तो 4 4 16/52 ऑड नंबर कार्ड्स। नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर कौन है, नेचुरल नंबर में कौन कौन आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नेचुरल नंबर ही होता है ना गाइस। ऐसे कितने कार्ड्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स है, इंटू 4 कर दो, तो मतलब तेरा टोटल 36 नंबर कार्ड्स। अब नेचुरल नंबर मतलब नंबर चाहिए नहीं ना, तो अपना बचे क्या, 52 - 36 कितने होते हैं, ये हो जाएगा 16, 16/52 इज अवर आंसर। इसको और आसान तरीके से कर सकते थे, 12 फेस कार्ड है, 4 एस कार्ड है, तो 12 + 4 16, सो दिस इज अवर आंसर 16/52। अब प्राइम कार्ड नंबर कौन कौन से है, प्राइम कार्ड नंबर, इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि प्राइम कार्ड नंबर पे फोकस कर सके। प्राइम कार्ड को रखते बाकी इरेज कर देंगे, 4 को इरेज कर देंगे, 6 को इरेज कर देंगे, कॉमा हटा देते हैं, फिर उसके बाद 8 9 10 ये इरेज कर दो। कितने नंबर्स बचे गाइस, 4 4 × 4 16, तो 16/52 इज अवर आंसर। तो प्राइम कार्ड नंबर भी हमारा हो गया। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, अच्छा ये नया इवेंट है, 2 कॉइन्स आर टॉस। तो हमारे गाइस
अपना यहाँ पर इधर हो गया अपना कार्ड वाले क्वेश्चन। सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ कि आपने कार्ड वाले क्वेश्चंस कर लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने यहाँ तक पहुँचे और 90 क्वेश्चंस खत्म कर लिया। नेक्स्ट इज 2 coins are tossed. 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जब भी हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, ये 4 आउटकम हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एटलीस्ट 1 हेड का आंसर कितना होगा? एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए, मतलब 0 हेड नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, तो मतलब कितने आउटकम हो जाएंगे? 1 2 3। सो आंसर इज 3/4, ये पहले का आंसर। एट मोस्ट 1 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मतलब टेल्स को भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये 1 2 3, 2 हेड होगा, चलेगा क्या? नहीं है, एटमोस्ट बोला है ना, एटमोस्ट इसका। तो इसका हमेशा हिंदी अनुवाद कर दिया करो, आपको इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो एटमोस्ट 1 हेड भी आंसर आपका 3/4 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड से एक ही कैटेगरी है, तो 1/4 इज अवर आंसर। एग्जैक्टली 1 हेड में से 2 है तो ये हो जाएगा 2/4। नो हेड मतलब बिल्कुल हेड नहीं होना चाहिए, तो एक ही आंसर है टेल टेल, 1/4। नो टेल मतलब टेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हेड हेड एक ही है, तो 1/4। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए। 1 टेल होना चाहिए तो कितने आंसर हो जाएंगे? 1 2 3, तो 3/4 इज अवर आंसर। बहुत आसान है 2 कॉइन्स का गाइस। सैंपल्स पे सामने रखो और सॉल्व करना शुरू करो। एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट मतलब 1 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल ही होना चाहिए, 2 टेल होगा तो नहीं चलेगा। तो 2 टेल को कंसिडर नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स मतलब एक ही आंसर है, TT 1/4। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल मतलब एक ही 2 ही आंसर है, HTTH, तो 2/4। ये हमारा हो गया 2 कॉइन्स का क्वेश्चन। लेट्स सी अगले स्लाइड में क्या है। 3 कॉइन्स है, तो ये इंटरेस्टिंग है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो गाइज हम 3 कॉइन्स को टॉस करने के लिए कितना आउटकम हो सकता है, तो पहले वो लिख लेते हैं लिस्ट। सो लिस्ट हो जाएगा हमारा ये हाइट, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड सॉरी ये हो जाएगा टेल हेड हेड, ये हो जाएगा TTT, TTH, THT, HTT। तो ऐसे सीरीज में अगर लिखोगे ना तो आपकी गलतियां नहीं होगी, सीक्वेंस में जाओ हमेशा। तो टोटल 8 आउटकम, 8 आउटकम्स। तो लेट्स सी, इसको हम ज़रा ब्लू कलर में लिखते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग मतलब क्या? थोड़ा सा नयापन। हमेशा रेड कलर में लिख रहे हैं, आज को नया लिखते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स। सो एग्जैक्टली 2 हेड्स में कितने हो जाएंगे? 2 हेड कितने हैं? 1, ये हो जाएगा 2 3 3, तो 3/8 इज अवर आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड में 3 हेड नहीं जाता है बच्चों, बस ध्यान रखना, जो पूछा उतना ही जवाब देना है, हमें कुछ अज्यूम नहीं करना प्रोबेबिलिटी में। फिर आता है एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड में कितना होता है? एग्जैक्टली 1 हेड में 1 2 3, तो 3/8 अगेन। फिर आता है एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ऊपर तो हेड चाहिए नहीं, और नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो इसको माइनस कर दो, है ना। तो बचे कितने? 7/8। आसान है, देखो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं चाहिए उसको कैंसिल कर दो। आप मुझे पूछोगे सर ट्रिपल T क्यों लिखा? टेल टेल टेल, हाँ तो टेल 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 में हेड नहीं है ना, तो एटमोस्ट वाला ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, नहीं होगा तो भी चलेगा। फिर आता है 1 हेड और 2 हेड। 1 हेड और 2 हेड तो सबको गिनते हैं 1 हेड और 2 हेड में, तो 1 हेड और 2 हेड तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 इज अवर आंसर। एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एक ही टेल होना चाहिए, तो 1 2 3 ही आंसर है, तो 3/8 इज अवर आंसर।
एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, ज़्यादा भी होगा चलेगा बट ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन टेल तो होना चाहिए। सो वन टेल होना चाहिए, तो सभी में टेल है, बस ये नहीं है ना, तो इसको कैंसिल कर दो। तो आंसर इज 7/8। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट वन टेल मतलब एक टेल तो होना चाहिए। अच्छा, एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, मतलब नहीं होगा, एक मिनट, एटमोस्ट वन टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा आंसर है? 1 2 3, 3 ही आंसर है, बिकॉज 3 हमारे सिनेरियोज है जहाँ पर हमारे एक टेल होता है। तो इसको मैं ज़रा इरेज करता हूँ, फिर से समझाता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। राइट, सो एटमोस्ट वन टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होना चाहिए। तो 1 2 3, बाकी सब में एक टेल से ज़्यादा है, तो इसका आंसर नहीं होगा। तो ये 3 एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल तो होना चाहिए, कम से कम 2 टेल में, एक मिनट इरेज कर देता हूँ इसे, एटलीस्ट 2 टेल्स में, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल तो होना चाहिए। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। 4/8 इज अवर आंसर। एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा से नहीं होगा तो भी चलेगा। सो 2 से ज़्यादा नहीं होता तो ये टेल को कैंसिल कर दें, तो बचे कितने? 7/8 इज अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जैक्टली 2 टेल्स। एग्जैक्टली 2 टेल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3, तो 3/8 इज अवर आंसर। नो हेड, नो हेड मतलब हेड तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो कितने आंसर है नो हेड के? आई थिंक एक ही है, टी, तो 1/8। और नो टेल मतलब टेल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, तो सभी में टेल है, तो हेड, तो 1/8 इज अवर आंसर। तो ये हमारा 3 कॉइन्स का हो गया क्वेश्चन। अगर आपको डाउट होता है तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करो, खुद से करो प्रैक्टिस और चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। लेट्स से नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा। सो बॉक्स कंटेन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। तो टोटल कितने बॉल्स हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉल्स हो गए। ठीक है, इफ अ बॉल इज रन रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल। ये बड़ा आसान है। वाइट बॉल का आंसर कितना हो जाएगा? 2/9। ब्लू बॉल का आंसर कितना हो जाएगा? 3/9। सबको सिंप्लीफाई करना है, 1/3 हो जाएगा। रेड बॉल का आंसर कितना है? 4/9। नाइदर ब्लू नॉर रेड, सो ब्लू और रेड हटा दो, बचा क्या? वाइट, तो आंसर इज 2/9। नाइदर ब्लू बॉल नॉर वाइट बॉल, ब्लू और वाइट को हटा दो, ब्लू और वाइट हटा दो, बचा क्या? रेड, 4/9। नाइदर वाइट बॉल नॉर रेड बॉल, वाइट और रेड को हटा दो, बचा क्या? ब्लू, तो 3/9। नॉट ब्लू, नॉट ब्लू मतलब वाइट और रेड हो जाएगा, तो 4 + 2 6/9। नॉट रेड, नॉट रेड मतलब ब्लू और वाइट हो जाएगा, तो मतलब 5/9। फिर नॉट वाइट, नॉट वाइट मतलब ब्लू और रेड हो जाएगा, विच इज़ 4 + 3 7/9। ब्लैक बॉल, अच्छा ब्लैक बॉल है क्या कैटेगरी में? ब्लू वाइट रेड, ब्लैक बॉल तो है ही नहीं, तो 0/9। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ब्लैक बॉल तो होगा नहीं ना गाइस, तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये बढ़िया है। सो आई डिडंट रियलाइज हमने 122 क्वेश्चंस कर लिए, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कि सर 100+ बोला था, तो 100+ में तो बच्चों कुछ भी हो सकता है ना। सो आप वेट करिए वीडियो के एंड तक, देखते कितने क्वेश्चंस होंगे। सो 15 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 4 till 15 are put in the box and mixed thoroughly. A man draws a card at random from the box. Find the probability that number on the card is. ये नंबर वाले क्वेश्चंस है। सो गाइज हमने कॉइन वाले कर लिए, कार्ड्स वाले कर लिए, डाइस वाले कर लिए, फिर हमने बॉल्स वाले कर लिए, अब आ रहा है हमारा ये कार्ड्स वाले, नंबर वाले। सो टोटल कितने कार्ड्स है? टोटल है हमारे 15 कार्ड्स। ठीक है, याद रखना। सो 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 2 डिजिट नंबर हो गए हमारे 10 11 12 13 14 15। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा 6/15। सिंप्लीफाई करना हमेशा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हो गए?
1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16। बस 16 तो 15 के बाहर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/15। हमेशा सिंप्लीफाई करना है। और नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन है? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो आंसर इज 3/15। गाइस, अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो प्रोबेबिलिटी को लेकर तो वीडियो को पॉज करिए और बाकी के क्वेश्चंस करिए और चेक करिए कि आपने सही किया कि नहीं। नेक्स्ट, सो गाइस, नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 का मतलब होता है या तो 2 से होना चाहिए या तो 3 से होना चाहिए। तो 2 और 3 को दोनों कंसिडर करना है, तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 तो जाएगा नहीं किसी में, 6 होगा, 7 तो नहीं जाएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 तो नहीं जाएगा, 12 होगा, 13 नहीं जाएगा, 14 होगा, 15 होगा। तो 2 और 3 मतलब दोनों से डिविजिबल होगा। तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10/15 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, 2 और 3 मतलब वही नंबर जो सिर्फ 2 और 3 से ही डिविजिबल होगा। मतलब दो ही नंबर आते हैं, 6 और दूसरा है 12, और कोई नंबर नहीं आता। मतलब सर आपने मुझे बोला सर 8 क्यों नहीं लिया आपने? तो बच्चों 8 2 से डिविजिबल तो होता है, बट 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो मैंने 9 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 3 से 9 तो डिविजिबल होता है, बट 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसका आंसर होता है इसका आंसर होता है 2/15। ठीक है गाइस। नंबर डिविजिबल बाय 7, तो एक हो जाए 7, 7 टू 14, तो 2/15। नंबर डिविजिबल बाय 8 का हो जाएगा 8 1 से 8, 8 2 16, बट 16 तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 8 1/15। और 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 9 के बाद 16 होता है। 9 तो 2 डिजिट नंबर है नहीं, 16 रेंज के बाहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट है। नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉट 10, तो 5 के नंबर कौन कौन से? नाइदर बोला ना, तो माइनस करना अपने को। 5 के नंबर कौन जाएगा? 5 10 15, और 10 के टेबल में कौन जाता है? 10 जाता है, तो ये 3 को माइनस कर दो, 15 - 3 इज 12/15 इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर 3। अभी हमने क्वेश्चन किया था 2 और 3 के डिविजिबल में कौन कौन है, तो 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 आता है, 5 होता है, 5 नहीं होता, 5 नहीं होता, 5 नहीं होता, माय बैड, 5 नहीं होता। 2 और 3 के में से किसी में भी टेबल में आना चाहिए। 2 3 4 6 होता है, 7 नहीं 8 होता है, 9 10 हो जाएगा, 11 ने 12 14 और 15। तो कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से बाई नहीं करना, अभी नाइदर बोला ना, तो हमें 15 में से 10 माइनस करना है। 15 - 10 विच इज 5/15 इज अवर आंसर। ठीक है। और 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 14, 15 तो नहीं होगा, तो 2/15 इज अवर आंसर। एंड इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2/15 इज अवर आंसर। सो ये हमारे हो गए नंबर वाले क्वेश्चंस। देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। So guys, 135 question. The probability that it will rain today is 0.84. What is the probability that it will not rain today? तो हमने सबसे पहले स्लाइड में सीखा था कि P of E and P of not E is always equal to 1। जो भी आंसर आता है तो 1 से माइनस कर दो। So अगर आज इवेंट है कि 0.84 रेन होगा, तो इसके रेन नॉट रेन का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? सो आंसर हो जाएगा 1 - 0.84 विच इज 0.16। सो इसका आंसर हो जाएगा 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज? ऑर्डिनरी ईयर में लीप ईयर नॉन लीप ईयर हमें मालूम नहीं पड़ता। हम लीप ईयर तो होता है 4 साल में एक बार, तो विच इज़ 366 डेज। इसको समझाने के लिए अगर आपको नहीं पता लीप ईयर कॉन्सेप्ट, तो आप पुराने वीडियो में देखिए, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर। एक साल में 364 डेज कन्फर्म होते हैं, 364 डेज कन्फर्म होते हैं। नॉन लीप ईयर मतलब जो रेगुलर ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, 364 मतलब 52 वीक्स होते हैं। तो अभी इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसको भूल जाओ, अभी फॉरगेट दिस। अभी जो एक दिन एक्स्ट्रा है 365 में से, वो एक दिन एक्स्ट्रा संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 52 वीक में 52 संडे आ गए ना, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है उसकी संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऐसे कितने दिन होते हैं? ऐसे टोटल 7 दिन होते हैं। संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो 1/7 इज अवर आंसर। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देयर आर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर।
अभी लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में मैंने जैसे कहा था 364 डेज तो कंफर्म होते ही है, लेकिन अभी यहाँ पर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने गाइस? 366। तो कितने दिन एक्स्ट्रा है? 2 दिन एक्स्ट्रा है। सो 53 फ्राइडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो देखो हमारे पास क्या क्या हो सकता है। मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे से आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, ठीक है, सैटरडे संडे आ सकता है, एंड संडे मंडे आ सकता है, और मंडे ट्यूसडे तो है ही। तो देखो फ्राइडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? एक थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। सो टोटल आउटकम कितना है? 7। टोटल दिन कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो 2। तो 2/7, बिकॉज या तो थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, मतलब वो 2 दिन एक्स्ट्रा है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है और फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है। तो 2/7 इज द आंसर। 138 क्वेश्चन भी आसान है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 फ्राइडेज और 53 सैटरडेज इन अ लीप ईयर। इसका जवाब यही है 2/7, जो मैंने अभी भी आपको समझाया। तो 53 सैटरडेज का आने की पॉसिबिलिटी कितना है? सैटरडेज नहीं, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो 2/7 इज अवर आंसर। ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। जब भी ऑर्डिनरी ईयर की बात आती है ना, तो नॉन लीप ईयर ही हमेशा कंसिडर करना। तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1 डे एक्स्ट्रा है। तो 53 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम आंसर है। एक दिन एक्स्ट्रा है ना, तो एक दिन 1/7 हो सकता है, या 53 ट्यूजडेज। तो 53 ट्यूजडेज का भी आंसर। तो बिकॉज बच्चों यहाँ पर मंडे और ट्यूजडे दोनों है ना, 2/7 इज अवर आंसर, बिकॉज अभी 2 फेवरेबल आउटकम है, 2। तो 2/7 इज अवर आंसर। ठीक है गाइज, यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, और बोला है ना, और में 53 फ्राइडेज होता है और 53 सैटरडेज होता है। तो फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 बार ये आ सकता है। 53 सैटरडे के लिए 2 बार हो सकता है, तो हमारे टोटल 4/7। तो इसका करेक्शन करिए, 138 का आंसर इज 4/7। तो कभी कभी बच्चों गलती हो जाती है, बिकॉज हम ध्यान नहीं देते कि और भी है इस क्वेश्चन में। तो ह्यूमन एरर है। आप भी कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करना, ध्यान रखिए कि और या एंड अगर आता है तो ध्यान दीजिए थोड़ा उस केस में। तो 53 फ्राइडेज आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। सैटरडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2। तो 2 और 2 4, 4/7 इज आंसर। सिमिलरली 53 मंडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। 53 ट्यूजडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। लेकिन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। ठीक है। अगर सिंगल पूछा रहता तो 1/7, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। आई होप ये वाला क्लियर हो जाएगा। आउट ऑफ 400 बल्ब्स इन अ बॉक्स, 15 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। One bulb is taken out of random from the box. Find the probability that the bulb is not defective. तो कितने बचे? डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव हमारे हैं 15। तो नॉट डिफेक्टिव कितना है? तो उसके लिए क्या करेंगे? 400 माइनस 15 कितना हो जाता है? 385। करेक्ट बच्चों? 385 प्लस 15 हो जाता है 400। सो नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना है? 385/400 इज माय आंसर। सो 141 क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स सम बॉल्स ऑफ व्हिच x आर व्हाइट। तो व्हाइट हमारे कितने हैं? व्हाइट इज x। ब्लैक कितने हैं? तो 2x। एंड रेड कितने हैं? 3x। तो टोटल बॉल्स कितने हो गए हमारे? टोटल बॉल 3 4 5 6x हो गए। तो उन्होंने पूछा है अ बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। नॉट रेड मतलब कौन हो गए? नॉट रेड मतलब ब्लैक और व्हाइट। तो 2x प्लस x इज 3x, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 6x। तो ये हो जाएगा 1/2, x और x कैंसिल करके। अच्छा, व्हाइट का आंसर कितना होगा? व्हाइट इज x, तो x अपॉन टोटल आउटकम है 6, तो आंसर इज 1/6। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A jar contains 24 marbles. Some are green and others are blue. तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें प्रोबेबिलिटी देके रखा है ऑलरेडी। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन अ जार ढूंढे। तो टोटल मार्बल कितने हैं? टोटल मार्बल है 24। ठीक है। देयर आर 24 मार्बल, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। इसमें से कुछ ग्रीन है ना, इसमें से कुछ है ग्रीन, मैं ग्रीन को ग्रीन में लिख देता हूं, और कुछ है ब्लू, ब्लू को ब्लू में ही रहने देता हूं। ठीक है। तो कुछ के इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन इज 2/3। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
2/3 ये हमारे गिवन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बार्स इन द स्काई? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या ब्लू मार्बल्स बी एक्स, और ग्रीन मार्बल्स की जो अपना अज्यूम करते हैं उसको वाई ले लेते हैं, है ना। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वाई अपॉन 24 इज इक्वल टू 2/3। यस और नो? बिकॉज ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, वाई ग्रीन, ग्रीन मार्बल्स हमारे वाई है, तो वाई बाय 24 इज इक्वल टू 2/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 1 3 3 8 24, तो y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 16 आ गई। हमें मालूम है कि ब्लू और ग्रीन को मिलाकर आंसर आता है 24। y 16 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 16 विच इज 8। तो मेरा ब्लू मार्बल्स कितना है? ब्लू मार्बल इज 8। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। और जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी में नेक्स्ट वाला ही है। अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, टोटल 54 मार्बल्स है, each of which is blue, green or white. The probability of selecting a blue marble at random from the jar is 1/3. The probability of blue ball is 1/3, and the probability of selecting a green marble is 4/9. Find the how many white marbles does the jar contain? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम ब्लू को x मान लेते हैं। हम ब्लू को क्या मान लेते हैं? x। एक मिनट, यहाँ पर ब्लू को हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ग्रीन बॉल को हम y मान लेते हैं, और व्हाइट बॉल्स को हम z मान लेते हैं। ठीक है, x y z के हिसाब से करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/2। तो अभी टोटल मार्बल 54 है ना, तो उसी तरीके से करो। तो ब्लू मार्बल क्या है? x अपॉन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सो विच इज x अपॉन, एक मिनट लिख देता हूं इसको, विच इज x अपॉन 54 इज इक्वल टू 1/3। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54/3 विच इज 18। ठीक है, 18 थ्री 54। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितना है? इसके लिए क्या करेंगे? y अपॉन टोटल 54 इज इक्वल टू कितना है आउटकम? 4/9। तो 9 1 9, 9 6 54, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। सो अभी हमें पूछा है कि व्हाइट मार्बल्स कितने, हमें मालूम है व्हाइट मार्बल्स क्या z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलके कितने होते हैं? 54। x की वैल्यू कितनी है? 18। y इज 24 प्लस z इज इक्वल टू 54। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 माइनस इन दोनों को प्लस कर देते, 8 4 12, 2 3 4, तो 42 हो जाता है। तो 54 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1। तो व्हाइट मार्बल्स का जो आंसर है वो है 12। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If a letter of English alphabet is chosen at random, then the probability that the letter is a consonant. Consonant क्या होता है कि A, E, I, O और U ये हमारे होते हैं vowels। ठीक है, तो इनको छोड़ के जितने बचे वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो 26 अल्फाबेट्स है, इसमें से कितने? 1 2 3 4 5, 5 माइनस कर दो तो बचे 21। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा कॉन्सोनेंट का? 21/26। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड असैसिनेशन, ASSASINATION, असैसिनेशन। तो इसमें वॉवल्स कितने हैं, या फिर इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, फिर यहाँ पर एस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए कितने बार आ रहा है, तो ये सब की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। तो घबराना नहीं है, इंग्लिश अल्फाबेट्स हमेशा 26 ही होते हैं, 26 के आसपास ही हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A carton of 24 bulbs contains 6 defective। तो ये 24 है, 6 डिफेक्टिव है, तो ध्यान रखना 6 डिफेक्टिव। वन बल्ब इज drawn at random, what is the probability that the bulb is not defective? तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे फिर हमारे? तो नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे हमारे 24 माइनस 6 विच इज 18। ठीक है, सो 18 इज नॉट डिफेक्टिव। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18/24। सिंप्लीफाई कर देते हो जाएगा 2 6 3 18, 6 4 24, 2 3 6, 2 2 4। एक मिनट, मैंने शायद गलत कर दिया, एक मिनट। 6 3 18,
6 4 जा 24, हाँ 3/4 इज द आंसर प्रोबेबिलिटी। इफ द बल्ब सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव, मतलब समझो इस कार्टन से एक बल्ब निकालो वो डिफेक्टिव निकला और इट इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो 24 में से एक बल्ब निकाला जो कि डिफेक्टिव था और उसको रिप्लेस नहीं किया, तो अब मेरे पास कितने बचे बैग के अंदर? 23 बल्ब बचे, तो मेरा टोटल आउटकम अभी 23 हो गया। So the bulb selected is defective and it is not replaced, and a second bulb is selected random from the rest. What is the probability that a second bulb is defective? तो अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि सेकंड बल्ब भी डिफेक्टिव है, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम पड़ेगा? तो 6 डिफेक्टिव में से एक निकाल दिया तो बचे कितने? 5 डिफेक्टिव बचे, 5 डिफेक्टिव आर रिमेनिंग, है ना? तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम 5। अब टोटल आउटकम कितना लेंगे? एक तो निकाल दिया ना और रिप्लेस नहीं किया उसे, तो टोटल आउटकम इज 23। तो ये मेरा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, 5/23। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A child's game has 8 triangles, of which 3 are blue and rest are red. तो एक ट्रायंगल में 8 ट्रायंगल्स हैं, उसमें 3 ब्लू है और रेस्ट आर रेड, तो मतलब कितने रेड हो गए? 5 रेड हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर उन्होंने बोला है 10 स्क्वायर्स, 10 स्क्वायर्स भी है जिसमें 6 आर ब्लू, 6 ब्लू है, ऐसे लिख लो ताकि क्लियर हो जाता है। एंड रेस्ट आर रेड, तो 4 रेड हो जाएंगे। वन पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ट्रायंगल कितना है? टोटल पीस कितना है? 8 + 10 टोटल इज हाउ मच गाइस? टोटल इज 18, 10 + 8 इज 18। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल है वो। ट्रायंगल कैसे मालूम पड़ेगा? तो 8 बाय, फर्स्ट का हो जाएगा 8/10, है ना? समझे? ट्रायंगल है, 8 पीस है, तो 8/10 इज टोटल आउटकम। स्क्वायर का कितना होगा? बहुत आसान है, 10/18, माय बैड 10/18 होना चाहिए था ये, 8/18, 10/18, ठीक है। तो ट्रायंगल इज 8/18, स्क्वायर इज 10/18। स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर क्या है? स्क्वायर का ब्लू कलर कितना है? 6, तो 6/18। ट्रायंगल ऑफ रेड कलर क्या है? ट्रायंगल ऑफ रेड कलर 5 है, तो 5/18। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ब्लू ऑफ ट्रायंगल, रेड ऑफ स्क्वायर, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है, तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो जो 3 कॉइन्स वाले एग्जांपल हमने किया था ना, वही आउटकम्स हो जाएंगे। तो हेड हेड और हेड, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो ये हमारे हो गए 8 आउटकम। ध्यान रखना जब भी एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करे तो तीनों कॉइन का जो इवेंट होता है एक बार टॉस करने का, वही सेम आउटकम आएगा। तो टेंशन मत लेना कि 3 बार किया तो 2 बार किया तो कैसे उसको हम आउटकम लिखेंगे। तो यही है, राम विन्स इफ ऑल द टॉसेस विन गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड। तो राम कब जीतता है? जब तीनों आउटकम एक ही होता है, मतलब हेड 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 या फिर टेल टेल टेल, अदरवाइज वो लूज करेगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विल लूज द गेम। तो लॉस का उसका कितना होगा आंसर? तो उसका विनिंग का कितना है? ये दो, मतलब ये वाला और ये वाला, 8 में से 2 निकालो तो बच्चे कितने? 6, तो 6/8 इज अवर आंसर। 2 2 3 6, 2 4 8, ये मेरा आंसर है 3/4। बड़ा आसान सवाल जवाब था इसका, 3/4। नेक्स्ट जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडम कंटेंट्स 53 संडेज इज। सो एक लीप ईयर में 366 डेज होता है, नॉर्मल कंफर्म 52 वीक्स होती है, मतलब 364 डेज तो आपके कंफर्म है ही। नॉन लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है, वो 2 डेज एक्स्ट्रा। तो जो 2 डे एक्स्ट्रा है वो आपको कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड सैटरडे संडे। अगर आप देखोगे संडे 2 बार आया हमारा, एक संडे यहाँ पर ये वाला आया और एक संडे यहाँ वाला आया, तो टोटल आउटकम कितने हैं? 7। टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है? 2। तो 2/7 इज माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays?
द सेम बर्थडे, इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर को इग्नोर करते हैं, तो अगर लीप ईयर को इग्नोर करते हैं तो हमारे टोटल 365 डेज हो जाएंगे। तो उस 365 दिनों में सेम बर्थडे मतलब लेट्स से 10th ऑफ जनवरी, ठीक है, 10th ऑफ जनवरी को इनका किसी का बर्थडे होता है, सविता और हमीदा का, तो दोनों का एक ही दिन बर्थडे आएगा, कितना प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है? 365 डेज है, उसमें से 10 जनवरी एक ही दिन है, तो वो एक ही दिन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/365। सो सेम बर्थडे का, दिस इज आंसर फॉर सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, ठीक है, दिस इज आंसर फॉर सेम बर्थडे। तो डिफरेंट बर्थडे क्या होगा? तो वो एक दिन हटा दो 365 से, तो कितने नंबर ऐसे टोटल 364 होता है, तो 364/365, तो ये वाला आंसर है हमारा फॉर डिफरेंट बर्थडे, ठीक है बच्चों, समझ गए आप? सो किसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक ही दिन बर्थडे हुआ, उसकी क्या गारंटी है? 1/365 गारंटी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A game consists of spinning arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे नंबर्स हो गए shown below, ठीक है। If the outcome is equally likely, find the probability that the pointer will point at 6. So total outcome कितने हैं हमारे? टोटल आउटकम हमारे 12 है, टोटल 12 आउटकम है, याद रखना। तो 6 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 मतलब एक ही जगह है, तो 1, इसका हो जाएगा 1/12। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? इवन नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6/12 विच इज 1/2। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्राइम नंबर कितने? 1 2 3 4 5, तो 5/12 इज अवर आंसर। नंबर ग्रेटर देन 8 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसको जरा इरेज कर देते हैं। नंबर ग्रेटर देन 8 कितने हो जाएंगे? लेट्स सी, नंबर ग्रेटर देन 8 में 8 नहीं आता, 9 10 11 12, तो 4/12। नंबर लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9, तो 9 से लेकर या 9 से कम, तो 9 ही होते हैं, तो 9/12। नंबर बिटवीन 3 एंड 11, 3 एंड 11 में 3 और 11 नहीं आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/12 इज द आंसर। बस ध्यान से काउंट करना, अगर काउंट नहीं करेंगे तो गलतियां हो सकती है। सो हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। सो गाइज, वी आर डन विद ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल दिस पॉइंट इन दिस वीडियो। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपको जब भी प्रोबेबिलिटी की रिवीजन करनी है, ये 150 क्वेश्चंस कर लो और आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे, बिकॉज मैंने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो अपने टेक्स्ट बुक से या फिर रिफ्रेशर से, डाइजेस्ट से, आपको इन्हीं कैटेगरी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।